प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त सोमवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 11 से 19। इस्राएल प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अक्षतारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ता को नियुक्त करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता था। और जब न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इस्राएलियों को उसके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपने पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से 22 तक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो
तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने इस्राएलियों की विश्वासघात के बारे में सुना। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज के पाठ में आपने सुना, तब इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और आश्चर्यता देवियों की पूजा करने लगे। नतीजा आगे पढ़ते हैं, तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। लिखा हुआ था, प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। क्या अर्थ है इसका? क्या ईश्वर क्रोध करने वाला ईश्वर है? ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर है? उनके ऊपर से ईश्वर का संरक्षण हट गया। यही सच्चाई है। जब मनुष्य ईश्वर का तिरस्कार करता है, परित्याग करता है और अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लगता है, तो ईश्वर का जो संरक्षण उसके ऊपर है वो हट जाता है। नतीजा क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है, उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया। जो उन्हें लूटने लगे, उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ भेज दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसे कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब ईश्वर का संरक्षण हट जाता है तो हम शक्तिहीन बन जाते हैं, लेकिन जिसको ईश्वर का संरक्षण होता है वो शक्तिशाली होता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 32 में लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 उसके वाक्य 10 में उसका दूसरा हिस्सा है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस्राएलियों ने यही अनुभव किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यही इस्राएलियों का अनुभव था। उन्होंने ईश्वर को त्याग दिया तो ईश्वर का संरक्षण उनसे हट गया। इसीलिए ईश्वर ने उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया। जब जब न्यायकर्ता उनके साथ थे, ईश्वर की इच्छाएं उन पर प्रकट करते थे, तब तक वे
जीत पाते थे। आगे लिखा हुआ है कि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। प्रभु को अपनी जनता के दर्द पीड़ा को देखकर तरस आता था, लेकिन प्रभु कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वे प्रभु का सहारा नहीं लेते थे, प्रभु की सहायता नहीं लेते थे, प्रभु की शरण नहीं जाते थे, प्रभु को अपना आश्रय स्थल नहीं बनाते थे। वे प्रभु से अलग जीना चाहते थे। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए। लूकास अध्याय 15 में लिखा हुआ है, वह अपने पिता के भवन से दूर चला जाता है स्वेच्छा से, संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर, लेकिन वो तंगी में आ जाता है। उसके पास खाने भर के लिए नहीं मिलता था। जितना पिता से दूर गया उतना वो परेशान हुआ। जब वो वापस आया, पिता का संरक्षण मिलता है। इस्राएलियों ने प्रभु का परित्याग किया और इसके कारण उनको कराहना पड़ा, रोना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों का इतिहास हमारे जीवन में भी दोहराया जाता है। मैंने देखा कई लोग जब दुखी हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जब उनको ईश्वर से प्राप्ति होती है, वरदान मिलता है, धन मिलता है, तरक्की मिलती है, धीरे धीरे ईश्वर को दूर किया जाता है। अपना जीवन जीने लगते हैं, उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं रह जाता है, तब फिर वे परेशानी में आ जाते हैं। इस्राएलियों की कथा हमारी भी कथा है, हम सीखें। और आज का सुसमाचार सन्मति के सुसमाचार की अध्याय 19 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने एक धनी युवक के बारे में सुना। वचन में इस तरह आपने सुना, एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? उस युवक के अंदर अनंत जीवन के लिए लालसा थी, इच्छा थी। प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में बोला करते थे। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में बोला करते थे, और इसलिए उस युवक के अंदर अनंत जीवन प्राप्त करने की लालसा आई। उसने प्रभु से पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं, कौन सा कार्य करूं? प्रभु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही भला है, ईश्वर ही भला है। आगे प्रभु ने कहा, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, आज्ञाओं का पालन करो। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं के पालन के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, जीवन में प्रवेश करते हैं। आज्ञाओं को भंग करते हुए हम मृत्यु का स्वागत करते हैं। तो प्रभु ने कहा, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तो प्रभु ने सारी आज्ञाएं बताई। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? बहुत सुंदर बात है। वह नवयुवक प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाता, कहता है कि आप बताइए मेरे अंदर कौन सी कमी है? इसका सब पालन मैं करते आ रहा हूं। मैं एक अच्छा यहूदी हूं, यहूदी नियमों का पालन करते आ रहा हूं। जो उन्होंने नियम बताया गया उसका मैं पालन करता हूं। मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं? प्रभु यीशु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। योहन के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि प्रभु को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु जानते थे कि हर इंसान के अंदर क्या हो रहा है। प्रभु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। प्रभु समझ गए
इसकी कमी है धन के प्रति मोह आसक्ति। इसकी सबसे बड़ी कमी है धन के प्रति आसक्ति। और जब तक वो धन से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक उसको अनंत जीवन का एहसास नहीं हो पाएगा। कई लोगों के लिए उनका धन ही और धन के प्रति आसक्ति और मोह और लालच उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रभु ने कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। अपने मित्रों को नहीं देना, क्योंकि वो वापस लेने के लिए तुम सोचोगे। गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। और उसके बाद मेरा अनुसरण करो। वचन में लिखा हुआ है, यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु इतनी बड़ी मांग उसके सामने रखेगा। उसने सोचा कि प्रभु कोई भले कार्य के बारे में बताएंगे, इतना धन मंदिर को दे दो, गरीबों में इतना बांट दो, या वचन का पाठ करो। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु इसको इस तरह से झकझोर देंगे। वो वास्तव में झकझोर दिया गया, क्योंकि उसकी जड़ें धन में थीं। अपने को उखाड़ नहीं पाया। उसने सोचा जिंदगी भर मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूं। उसने अनंत जीवन की अपेक्षा धन को चुना, और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए उदास हैं क्योंकि उनके अंदर किसी न किसी व्यक्ति या चीज या परिस्थिति के प्रति मोह है, लालच है, आसक्ति है। हमारी उदासी का मुख्य कारण आसक्ति है। कोई मर जाता है, हम लोग टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति थी, मोह था। इस संसार में जितने लोग उदास हैं वे समझेंगे कि किसी न किसी प्रकार की आसक्ति उनके अंदर है। वचन में लिखा हुआ है, यह सुनकर वो नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन सच्चा आनंद नहीं है। क्योंकि संसार का धन हमें आनंद नहीं दे सकता है, हमें मजा दे सकता है, प्लेजर दे सकता है। सच्चा आनंद ईश्वरीय गुण है, वो ईश्वर से आता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु ने कहा, सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहना, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। प्रभु यीशु कहते हैं लोभ से बचे रहना। तिमोथी के नाम लिखे हुए पत्र में, पहले पत्र अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच हर बुराई की जड़ है। धन का लालच हर बुराई की जड़ है। वह नवयुवक प्रभु यीशु के पास कितनी लालसा के साथ आया था, कितनी इच्छा के साथ आया था, अनंत जीवन के लिए, भरपूर जीवन के लिए, ईश्वरीय जीवन के लिए इतनी लालसा और इच्छा के साथ आया था, लेकिन उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए वो तैयार नहीं था, जिसके कारण वह उदास होकर प्रभु के पास से चला जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग के प्रति, ईश्वरीय जीवन के प्रति, अनंत जीवन के प्रति, भरपूर जीवन के प्रति इच्छा होना काफी नहीं है, उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना भी आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। तेरे एक एक वचन के द्वारा तू हमारे हृदय को झकझोर देता है।
तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, तो हमारे सामने चुनौतियां रखता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें उदार बना, हमें प्रज्ञा का वरदान दे। हम संसार में ना लिपटें, बल्कि अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। इस समय वे जहां कहीं भी हों, तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।